नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीका से चल रही हो। तो आज से एक नया चीज चालू करने वाले हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 का जो परीक्षा है, जिसका टीआरई थर्ड का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो। ये 15 प्रश्नों का आक्रमण लेकर आए हैं और इसमें आपका जो है थंबनेल जो होगा उस पर लिखा होगा नंबर सिस्टम। यानी प्रत्येक चैप्टर में से 15 क्वेश्चन को मैं चूज करूंगा और उस 15 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन उस चैप्टर को कवर करा दे। तो आप लोग जो है वीडियो शुरू से लेके अंत तक रोज देखिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है और आपको मजा क्या आपके एग्जाम में भरपूर सहयोग साबित होगा। तो वीडियो को देर नहीं करते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। कह रहा है कि 9 मेहमान है। कितने मेहमान है? 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी? हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये यहाँ पर ध्यान देंगे, दो टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे हो गया कि प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया या प्रत्येक ने प्रत्येक को फूल दिया। अब जैसे इसी क्वेश्चन को एक ऐसे रहता कि 9 आदमियों ने 9 आदमियों ने प्रत्येक को प्रत्येक ने गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कर। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया या प्रत्येक ने प्रत्येक को फूल दिया। अब जैसे मैं और एक और आदमी है, ये है, तो मैं इनको फूल दूंगा, ये हमको देंगे। या क्रिकेट के मैच में होता है कि प्रत्येक ने प्रत्येक से मैच खेला है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में अंतर समझिएगा तभी आपको क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आदमी मेरे को फूल देंगे और ये आदमी मेरे को फूल दिए, मैं इनको दिया, तो फूलों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इस कंडीशन में जाएगा और इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस n/n-1। जहां एक को दूसरे को और दूसरे को पहले को दिया जाता है तो वहां 2 का बोध हो, तो उसका फॉर्मूला होगा n/n-1। और जहां जैसे प्रत्येक ने प्रत्येक को हाथ मिलाया, ये मेरे से हाथ मिलाए हो या मैं उनसे मिलाया हूं, तो ये दोनों आदमी को मिलकर कितना का आ रहा है, कितनी संख्या आ रही है? तो एक ही ना आ रही है। ये हम पर मिलाए या हम इनसे मिलाए, बात तो एक ही हाथ हुई ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/n-1/2 हो जाएगा। समझे? अब जैसे क्रिकेट का प्रश्न देगा, प्रत्येक ने प्रत्येक से मैच खेला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला हो या ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मैच खेला है, मैच तो एक ही ना होगा। तो जैसे आईपीएल के टीम में 14 गो टीम हो रहा है और पूछ दे कि 14 टीमों ने प्रत्येक से मैच खेला, तो बताओ ये होगा कि ये होगा? ये होगा, क्योंकि वहां पर भारत से साउथ अफ्रीका खेले या साउथ अफ्रीका से भारत खेले, ये दोनों मिलाकर एक ही। तो जहां एक का बोध हो वहां ई फॉर्मूला हो जाएगा n/n-1/2। और जहां पर 2 का हो, जैसे प्रत्येक ने प्रत्येक को थप्पड़ जड़ दिया, तो एक आदमी मेरे को थप्पड़ मारा, मैं उनको मारा, तो दोनों आदमी को मिला के तो 2 न होगा, एक थोड़ा होगा। तो बस ये लग जाएगा। प्रत्येक ने प्रत्येक से गाला मिलाया, तो गले मिलने से भी वो मेरे से गले मिले या मैं उनसे मिलूं, तो ये कितने हो गए? 2 आदमी में कितना का बोध हुआ? एक का हुआ, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 में अगर एक का बोध हो तो ये हो जाए और 2 में 2 का बोध हो जाए तो एक फर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? 9 9 में से 1/2, तो 9 और 9 में से 8/2, 9×8 = 72/2। आंसर क्या जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसी का आंसर जो है पूछता तो इसका हो जाता 9 9 - 1, 9×8 = 72 इसका आंसर। ये चीज का कंफर्मेशन आपको होना चाहिए कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
आर के सिंह के पास। अब यहां ध्यान दो, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, पहला। दूसरा हो जाएगा प्रथम n सम संख्या का योग, या पहले विषम लिख लो, सॉरी, प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग, तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर। यही तीसरा नंबर होगा प्रथम n सम संख्या का योग, n स्क्वायर प्लस n, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 भी बोल सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं। या तो ये तीन चीज आपका आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 विषम मतलब 4 का स्क्वायर, खटा का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर विषम का सम कहता तो 4 4 1 5, 4 5 20 हो जाता। अगर प्राकृत कहता तो 4 5 20 का आधा कर देते, 10 हो जाता। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे आप बना सकते हो। अभी देखो 25 सम संख्याओं का जो कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर प्लस 25 यानी 625 प्लस 25 जोड़ोगे तो यह 650 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग को पढ़ाई मेरा अच्छा लगता है तो बस 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 लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या इसी को हम लोग n इंटू n प्लस 1 का भी फॉर्मूला पर लगा सकते थे, 25 अब 25 एक 26, फिर इसको भी जोड़ते थे, यह कितना हो जाता है 650 हो जाता, 650 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देखिए क्या कह रहा है, एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगे। अब यहां ध्यान दो, ये 21 मीटर का है, फर्स्ट मिनट में, प्रथम मिनट में ध्यान देना, प्रथम मिनट में बंदर चढ़ता है, कितना भाई, तो 6 मीटर। सेकंड मिनट यानी अगले मिनट में बंदर उतरता है 3 मीटर, यानी फिर तीसरा मिनट में चढ़ेगा, चौथा मिनट में उतरे, यानी चक्र हो गया कितना मिनट का, तो 2 मिनट। तो 2 मिनट में एक्चुअल में बंदर गया कितना, तो 3 मीटर गया। तो अब बहुत लोग कहेगा इसे 3 मीटर 2 मिनट में, तो 21 मीटर 7 दूनी 14 मिनट में, बस आंसर है ही नहीं, या 14 मिनट रहता तो आंसर भी गलत मार। बहुत लोग ऐसे कहता कि 3 मीटर 2 मिनट में, तो 21 मीटर कितना मिनट, 2/3 गुना 21, 3 7 21, 7 दूनी 14 मिनट खोजता। अगर आंसर भी रहता तो मार लेता, लोग गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो कभी भी पूछेगा तो आप गलत नहीं हो सकते। आपको करना क्या है, जो ये फिसलता है ना, उसको इसमें से घटाना है, जो निगेटिव होगा उसको घटाना है। 21 में से 13 गया, 18 से कम इसका पारा पढ़ना है, 18 तक नहीं, 18 से कम। 18 से कम पढ़ोगे तो 3 5 15, यहाँ गया 5, यानी 5 चक्र 2 मिनट में यह 3 मीटर गया है, तो 5 चक्र बराबर कितना मीटर, तो 15 मीटर। 15 मीटर में ही जाएगा 10 मिनट, 15 मीटर जाएगा 10 मिनट में। अब यहाँ पर ध्यान दो, 15 मीटर चढ़ चुका है कितना मीटर में, 21 मीटर में, और चक्र जो पूरा होगा
वो 15 मीटर हुआ तो चढ़ने पर ही तो चक्र खत्म हुआ, भले उतरने पर खत्म हुआ होगा। तो चक्र जब होगा तो फिर तो चढ़ेगा ना, तो चढ़ेगा कितना मीटर चढ़ता है, 6 मीटर। अब 15 मीटर और चढ़ चुका है 10 मिनट, यानी ये 6 मीटर चढ़ेगा 1 मिनट में, यानी 15 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। इधर 10 1 11 मिनट हो गया, 11 मिनट हो गया, यानी 11 मिनट में 21 मीटर चढ़ गया है। तब थोड़े कि बंदरवा के पूंछ धके खींचिएगा, चढ़ के बैठ गया तो न खींचना है। यानी इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक रूप से कितना, 11 मिनट, न कि 14 मिनट आएगा। उससे अर्थ हुआ कि बंदर को चढ़ा के फिर पूंछ घींच ऊपर कर रहे हैं। तो आप लोग को यही कंसेप्ट पर ध्यान देना है, पहले जो फिसल जाता है उसको घटा लेना है, उससे कम इसका पारा पड़। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछता है। किसान अपनी एन गायों को, झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा, यानी पहले बेटे को कितना दिया है, तो आधा, दूसरे को दे दिया है 1/4 और तीसरे को दे दिया 1/5 हिस्सा, और चौथे को हिस्सा नहीं देकर वो गाय ही दे देता है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन रहेगा उसको पहले जोड़ लेंगे। 2 4 5 का एलसीएम हो गया 20, 2 दहा के 20, 10 एकम 10, 4 पचे 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये 19 बटा क्या हो गया, तो 20 हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि किसान का जो एन गाय है, एन गाय में यानी टोटल गाय में 20 हिस्सा में से 19 हिस्सा 3 को बांट दिया है, पहला बेटा को, दूसरा को और तीसरा को। तो चौथा के हिस्सा में कितना बचेगा, तो 20 में से 19 ले चुका है लोग, तो एक हिस्सा बचेगा 20 हिस्सा में। और वहीं गाय के रूप में कितना बचा है, तो 7 बचा है, बस उन्हें भेज देंगे। एन के मान हो गया 20 सते 140, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर। ऐसे भी अगर सपोज करो तुमको बनाने में दिक्कत हुआ, तो यह जितना गाय या अंतिम में दिया रहेगा उसी का मल्टीपल ढूंढ के मारना रहता है। 7 का मल्टीपल, 7 तीन का 21 ना कटी, 100 भी 7 से ना कटी, 180 भी 7 से ना कटी, 140 कट गए। तो अगर आपको बनाने का मन नहीं है बंधु, तो बस जो अंतिम में दिया रहेगा उसका मल्टीपल ढूंढ के आपको मारना है। तो मार दिए 7 के मल्टीपल 140। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि अवरोही क्रम में सजाना है, कौन सा भिन्न चौथा हो। आप लोग को मैं आज एक हॉट ट्रिक लगा कर दूंगा, अगर ट्रिक अच्छा लगेगा तो कम से कम 2-4 दोस्त अगल बगल जो पढ़ रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जब फ्रैक्शन को बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहे, तो बस भिन्न जो दिया है ना, तो उसको करना क्या, इस रूप में लिखना है, अंश बटा अंश और हर का अंतर, अंश बटा अंश और हर का अंतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंश कितना हुआ 4, अंश और हर का अंतर कितना हुआ, तो 1। यहाँ आ जाइए, 6 7 और 6 का अंतर कितना हुआ, 1 2 2 और 9 का अंतर कितना हुआ, 7, और 9 और 2 का 11 और 9 का अंतर 2, 3 5 हो गया। तो एक मेथड तो ये हो गया कि इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 4 6, ये लमसम 0.2, ये 4.5, ये 5.6। अब इसको अवरोही क्रम में सजाना है, तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा का, सबसे बड़ा 6 हुआ, 6 का ओरिजिनल मान 6/7 हुआ, यानी अवरोही क्रम में हुआ, अर्थ हुआ घटते क्रम में सजाना, यानी सबसे बड़ा से सबसे छोटा किया। तो सबसे बड़ा ये दिखाई दिया, इसके बाद दिखाई दे रहा है 4.5, यानी ऊपर 9 वाला, तो ये हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, ये भी काम खत्म। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 वाला, यानी 4/5 हो जाएगा, अब ये भी काम खत्म। अब आपको इसमें और इसमें कौन दिखाई दे रहा है, तो 3, यानी
3/8 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 यानी जिसका 2/9 है। तो करें कि अवरोही क्रम में सजाए हैं तो चौथा स्थान पर कौन होगा, 1 2 3 4, 3/8 जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फॉर चंपारण, चैंपियन आपका आंसर। सी फॉर चंपारण चैंपियन आंसर हो जाएंगे। अगर आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा ये नहीं अगर याद है तो अपना मर्जी से को 0 लिख दे सब में, तब देखते 5 अठे 8 वैल्यू, 7 अठे 56, 4 आया 7 5 65, यहाँ है तो 9 दूनी 18, 2 आया 9 दूनी 18, 11 अठे 88, 2 आया 11 एकम 11, 8 तिरका 24, 6 आया 8 7 6, 3.7। तो इसको भी जो है यहां से भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा 8.5 है, दूसरा यानी 6/7 होगा। उसके बाद ये आया 9/11, देख रहे हो विनोद, ऐसे ही जा रहा है 6/7 और 9/11, तो ऐसे भी बनाओगे तो वही आएगा। फिर 8 आया 4/5 हो गया, फिर 3.7 आ गया यानी 3/8 हो गया, और अंत में 2.2 यानी 2/9, तो भी तो इसी भाग में ना आया। तो या तो आपको इसको याद रखना है, अन्यथा एक 0 ऊपर लगाकर क्या करना है, भाग दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि भाग के सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, का शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल इतना है तो भाज्य की, ठीक है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बनाइए तब तक आप लोग। अब गुणक जो बोलते हैं इसको भाजक भी बोला जाता है। यह भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, कौन, तो भाजक है। तो भाजक जो है वह शेषफल का, तो यहाँ पर जब भी ऐसे लिखा गया ना तथा शेषफल का 5 गुना है, अब किसके साथ है कंफ्यूजन कर दिया, तो आप हमेशा पहला जो लिखा रहेगा उसके साथ कंफ्यूजन करेंगे, यानी शेषफल का 5 गुना है कौन, तो गुणक, और गुणक को क्या बोलते हैं, तो भाज, तो वही हो गया भाजक, शेषफल का 5 गुना, और अंत में शेषफल दिया है कितना, 46, तो शेषफल 46 अगर रख देते हैं तो बस भाजक निकल जाएगा मेरा। 5 36, 5 चौका 20 3 23, 230। अब इस भाजक को यहां लाकर रख दिए हम यहां, 230 बराबर भागफल गुना 10, 0 से 0 काट दिए, भागफल कितना हो गया, 23 हो गया। अब आप लोग जानते हो कि भाज्य बराबर होता है, सभी लोग जानते हो, भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। अब यहां पर ध्यान देना, भाजक निकल गया है 230, भागफल भी आ गया है 23, और शेषफल दिया है कितना, 46। अब 23 23 529, 5290 प्लस 46, 6 9 4 13, 2 1 3, 5300 क्या हुआ, 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी को जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए शेषफल के रिलेशन और गुणक के साथ, तो करना क्या है, ध्यान दो, ये कितना है शेषफल 46, इसका आधा कर दो 23, उसका स्क्वायर करके और 10 से गुना कर देना है, 23 के स्क्वायर 529 गुना 10, और शेषफल को जोड़ देना है, यानी 5290 प्लस 46 बराबर हो जाएगा 5336 हो जाएगा, 5336 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आ जाए। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी आपको 675 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वो घन प्राप्त। घन का अर्थ होता है कोई भी संख्या 3 बार लिखा जाए, या उसी को एक क्यूब भी बोला जाता है, क्यूब। घन का अर्थ होता है क्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, 675 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। अब यहाँ ध्यान दो, 5 एकम 5, एक आया, 5 तिहाई 15, 2 आया 50, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 3 से लेंगे तो 9, 3 से लेंगे तो 3। यानी इस 675 को हम 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और क्यों बनाना है तो एक संख्या 3 बार होनी चाहिए, और यह 2 ही बार है, ये 3 बार है, केवल हमको किससे गुना करना है तो 5 से। तो बस सी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 गो का जोड़ा बनाना है। अगर वर्ग कहेगा एग्जाम में, क्या कहेगा, स्क्वायर कहेगा तो 2 गो के जोड़ा लगाए, और घन कहेगा 3 गो के जोड़ा लगाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल 280 नारंगी है, 50 गो मिलकर लड़के और लड़की है। मतलब ये पता नहीं है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़की है, ये पता है कि टोटल जनसंख्या 50। इसमें से प्रत्येक लड़के को 5 नारंगी दी जाती है और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलता है। तो कुल कितनी लड़की है, तो एक बेसिक से होगा और एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होगा। अगर लड़की बराबर मैं x मानता हूं, बेसिक पहले पढ़ लिया जाए, लड़की बराबर है x, तो लड़का कितना हो जाए, तो टोटल तो जनसंख्या 50 है, 50 में से लड़की घटा देंगे, लड़का निकल जाए। अब देखो, लड़के की संख्या है 50 माइनस x लड़का, एक लड़का के कितने दे रहे हो तो 5 नारंगी, तो इतने लड़के को कुल कितना नारंगी मिलेगा। अब लड़की आ गई है, लड़की कितनी है तो x, और उस एक लड़की को कितना नारंगी दिया जा रहा है 7, तो इतने लड़की को कितना नारंगी दिया जाएगा तो 7x, और टोटल नारंगी मिल के हो रहा है कितना तो 200। 5 से यहाँ है 250 माइनस 5x, और ये हो गया 7x बराबर 280। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 7 में से 5 गया 2x, और 250 इधर से ले आके घटा दिए तो 280 में से 250 गया, 30 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यानी हमारा आंसर सी हो। लेकिन इतना लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, पूछ क्या रहा है लड़की, पूछ क्या रहा है लड़की, तो आपको करना क्या है कि टोटल लड़का मान लेना, टोटल को लड़का मान लेना है। यानी 50 लड़का, एक लड़का को कितना दे रहे हैं तो 5, इसका अंतर 280 का, यानी टोटल में लड़की पूछेगा तो लड़का वाला से गुना करेंगे, और लड़का का पूछेगा तो लड़की वाले से गुना करेंगे, और इसका अंतर हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, अंतर माइनस को गोली मारना। अब बता ये दोनों का जो अंतर होगा 7 और 5, उससे 2 से भाग देंगे, तो 250 और 280 में से जाएगा तो माइनस 30 आएगा, माइनस के इग्नोर करना है, 30/2 क्या हो गया 15 हो गया। यहीं पर अगर लड़का पूछता तो ये लड़का, तो ये लड़की से गुना करते 50, और लड़की कितना था 7, 7 पचे 35, 350 में से 280 हटा देते, और अंतर हमेशा ही भाग देना ही है, भाग दे देते, 70/2, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता 35 हो जाता। ऐसे ऐसे ट्रिक के लिए पारा चंपारण वाले शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखें, ऐसा ही केवल ट्रिक जो है उस पर बताया जाता है। इससे प्रश्न अगर मुर्गा मुर्गी रहता कि कुल इतने मुर्गी हैं, मुर्गी और क्या है गाय हैं, जिनका पैरों की संख्या 280 है, सिरों की संख्या 50 है, तो बताइए मुर्गी कितनी होगी। तो यहाँ पर मुर्गी के कितने पैर तो 2,
गाय के कितने पैर? तो 4। बस वही काम हो जाता। मुर्गी के पूछता तो गाय से गुना कर देते, गाय का पूछता तो मुर्गी से गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार आता है बाबू, कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न का हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्न का आपको क्या करना है? निकालना है। तो बेसिक से आ जाओगे। ये बताओ, सही प्रश्न मान लिए x, तो गलत कितना किया है वो प्रश्न देखो। तो गलत प्रश्न की टोटल प्रश्न है 50। 50 में से क्या हो जाएगा? अब देखो, सही प्रश्न x किया है, उसके लिए उसको मिलता है 2 अंक। और गलत प्रश्न किया है 50 माइनस एक्स, इससे सही अंक में से घट जाता है कितना? तो 1 अंक, तो इसीलिए माइनस। और टोटल इसको 70 अंक प्राप्त। बस 2x माइनस 50 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 70 हो गया। ये 3x 50 उधर जाएगा 120, x की वैल्यू हो जाएगा 40। यानी उसने 40 क्वेश्चन सही किया है। डी नंबर 40 क्वेश्चन सही किया है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग एलिगेशन, इससे पहले वाले को भी एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं, इसको एलिगेशन मेथड से भी बनाया जा सकता है, और डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है, अब देखो एक अंक कम हो रहा है, ये 2 अंक प्लस में है, यहाँ पर 1 अंक क्या है? माइनस। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इससे पहले वाले, कि अगर सही का पूछेगा तो गलत वाले से गुना करेंगे। टोटल कितना प्रश्न है? तो 50। अंक कितना है? तो 70। 70 में से इस 50 को क्या करना होगा? माइनस में है तो बताए है ना कि अंतर होता है, घटाते हैं। तो लेकिन यहाँ निगेटिव है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? और पहला में 2 अंक और दूसरा का में 1 अंक, वो भी माइनस हो रहा है, ये घटाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 70 50, ये भी माइनस माइनस प्लस 120, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 3, काट देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी, लेकिन हम जानते हैं कि ये समझ में आया नहीं होगा, यह एक दिन का समझने की बात नहीं है। आप लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको जो है यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाले पर, जब आपका टीआरई थर्ड बिट जाए तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग सेलेक्ट हो जाए। इनका सेलेक्ट नहीं होगा तो आप वीडियो में बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा इसका बेसिक हम पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अभी पढ़ाए थे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भीन है? ये भीन देख को पहचानने का नियम ये है कि बोले ही थे कि अगर आप ऐसे भी देखो, अगर अंतर समान हो, हर और अंश का अंतर कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो बस ऊपर जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए। आओ ना, बिहार में शिक्षक के तो मैथ उड़ गया है, गर्दा गर्दा उड़ गया है पारा चंपारण वाले चैनल। तो नहीं, तो इसका दूसरा उपाय है कि आप क्या कर सकते हो, ऊपर एक एक जीरो बैठा लो, भाग दे लो। 7 अठे 56, 4 आया, 7 पचे 35, ये आया 6 अठे बोले 6 नवा 54, नहीं 6 अठे 48, सॉरी 6 अठे 48, 2 आया 6 तिरका 18, इससे आए 8 अठाई 64, 6 आया 8 सते 56, ये आया 7.5। तो बस सबसे बड़ा दिख रहा है ये, जो ये हो। इससे भी मिस कर गए तो एक और रामबाण मेथड दे देते हैं जो सब पर लागू होगा। अंश, अंश और हर का अंतर नीचे लिखेंगे। इस पर ध्यान देना है, यानी 6/7, अंश तो ऊपर लिखेंगे लेकिन इसका अंतर 1, 5/1, 7/1 और 3/1। बस 6 5 7 3, सबसे बड़ा 7 दिखाई दे रहा है, उसका ओरिजिनल फॉर्म 7/8। बस खटाक से आंसर सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आप लोग 15 का महासंग्राम महादंगल देख रहे हो। हर चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना बीपीएससी टीचर में, इसमें प्रत्येक चैप्टर का ऐसा 15 क्वेश्चन लाऊंगा। 20 दिन में आप मैथ पढ़ लिए ना तो एक भी मैथ नहीं छूटेगा, बस पूरा खलास हो जाएगा पूरा, अगर मैथ देखोगे तो। यहाँ देखो 30 से 50 के बीच आभास संख्या कितनी है। सबसे पहले तो आभास संख्या के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि आभास संख्या होगा क्या। तो आभास संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसका दो ही बाल बच्चा, यानी जिसमें जिसका गुणनखंड दो ही हो, यानी जिसमें स्वयं एक नहीं, जिसमें एक और स्वयं संख्या से भाग, जिसमें एक और स्वयं संख्या से भाग लगे, दूसरा से भाग नहीं लगे। तो यह भाग संख्या चालू होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, यानी 1 से लेकर 50 तक 15 गो होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब लेकिन तुमसे कहां तक पूछा है? 30 से 50, यहां से लेके यहां तक। देखो होगा 2 2 4 1 5 होगा, खटाक से आंसर क्या हो गया? बी नंबर। ठीक है, क्या हो गया? तो बी नंबर हो गया। तो आपको अब इस पर कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ दे सबसे छोटी आभास संख्या। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 हो गया। सबसे छोटी विषम आभास संख्या, तो वह आपका 3 हो जाएगा। 1 से 50 तक आभास संख्या 15 हो जाएगा। 1 से 100 तक आभास संख्या 25 हो जाएगा। 51 से 100 तक तो 10 हो जाएगा। 1 से 150 तक 35 हो जाएगा। एक बच रहा है 1 से 200 तक 46 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, प्रथम 9 आभास संख्याओं का योग। वो होता है 100। इतना चीज आप अगर याद रखते हो तो बहुत चीज है, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब या वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है यह निश्चित रूप से फायदा करेगा आगे के एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखो, ये इकाई अंक का प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपको एंटीबायोटिक डोज देकर भेज रहे हैं। सभी जो भी संख्या दिखाई देगा उसमें 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? पावर में 4 से। अगर शेषफल 1 2 3 आए तो पावर में यही रखना है, यही रखना है। अगर शेषफल क्या जाए 0 आए तो उसके जगह पर क्या रख देना है? 4। बस खत्म कहानी, यूनिट डिजिट। ये 2 लाइन में आपको हम क्या कर दिए? खत्म कर। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पावर में किससे भाग देंगे? 4। क्योंकि आपका वैसा समय है कि कम पढ़ाई करके रिजल्ट ले लेना है, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। कम पढ़ाऊंगा लेकिन क्वेश्चन जरूर बन जाए। 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 और 2 आया, 4 छक 24, शेषफल आया 1, बस 1 रख देना है। ये 6, 4 एकम 4, 1 आया, 4 चौका 16, 3 आएगा। 4 एकम 4, 3 आया, 1 30, 4 सत्ते 28, 3 हो गया। बस 3, 6 3 बार है, 6 को कितना बार लिखिएगा तो वह 6 आए, लेकिन चलिए लिख देते हैं। 7 गुना 7 गुना 7। बस आपको देखिए कैसे करना है। 3 छक 18 के मात्र इकाई अंक लेना है, क्योंकि इकाई अंक पूछा है। 8 8 छक 48 का 8, 8 छक 48 के 8,
8 सते 56 के 6, 6 सते 42 के 2 और 2 सते 14 के 4। बस इसका आंसर सिफर कटप्पा मामा होगा। सिफर तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 से पावर में भाग दे देना है। अगर शेषफल 1 आए तो 1 रख देना है, 2 आए तो 2 रख देना है, 3 आए तो 3 रख देना है और 0 आए तो 4 रख देना है। बस एक लाइन में आपका खेल समाप्त। अब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता ही है बार बार कि 3, 6, 12, 24, 48, 384 में कुल कितने पद हैं। यह देख रहे हैं, यह जो जाएगा वह ये जीपी का फॉर्मूला है, दुगुना होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीएन बराबर ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1। यही अगर एपी रहता, यानी एपी में क्या रहता है, जैसे 2 3 था ना, तो 6 तक ठीक था, इसके बाद 9 हो जाता, 12 हो जाता, 15 हो जाता है। यानी समान संख्या में जोड़ रहे हैं तो बढ़ रहा है, या घटाओ इसका बराबर उसार बन। तो जब जोड़ में रहे या घटाओ में रहे तो वह एपी कहलाता है। अब वही चीज गुणा में हो जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, गुणा में हो जाए या भाग में हो जाए, छोड़ दीजिए कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस, आर के सी का कंसेप्ट लीजिए। अगर यह अंतर जोड़ में रहा या घटाव में रहा तो वह एपी में है, अगर वही चीज गुना या भाग में हो गया तो वह जीपी में है। ठीक है, अब देखिए टीएन बराबर पद की संख्या, अंतिम पद, सॉरी टीएन बराबर अंतिम पद 384, ए बराबर प्रथम पद 3, आर बराबर कॉमन रेशियो कितना का गुणा हो रहा है या भाग, आर बराबर होता है सेकंड पद माइन बटा प्रथम पद, 2 का गुणा हो रहा है या 2 का भाग, यह हो गया आर। एन तो आपको निकालना है पद की संख्या एन माइनस। अब यहाँ ध्यान देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 व 3 अठे 24। अब 128 को जब ऐसे तोड़ोगे, ऐसे करके, तो यह 7 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 7, तो 2 के पावर 7, यहाँ 2 के पावर n माइनस 1। आप लोग जानते हो कि आधार सेम रहने पर पावर आपस में क्या हो जाते हैं, तो बराबर हो। 1 n आया, n के जगह पर 7 आए, 8 हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर। तो आप ऐसे तरीका से क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैं जीपी का दे रहा हूं, बोले एपी का दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाकर लाइए। जैसे यहां पर मैं दे दिया हूं 4, 7, 10, 13 डैश 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 का 20वां पद क्या हो, 20वां पद क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, जहां टी एन बराबर हो जाएगा, निकालना ही है, ए बराबर 4 हो गया, एन के जगह पर 20 रखेंगे 1 हो गया, और डी के जगह पर इसका डिफरेंस कितना होगा वो रख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। रिप्लाई सही होने पर यस लिखूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। सेशन कैसा लगा है वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो बस मेरे दोस्त शेयर कर देना है, दबा के शेयर करना है, और दबा के लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि ऐसे सेशन कोई नहीं देने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूं। पूरा का पूरा जो लोग वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, पूरा का पूरा चैप्टर में से 15 क्वेश्चन ऐसे चूज करके लाऊंगा जो पूरे चैप्टर को कवर करेगा, साथ साथ आपको एग्जाम में भी आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में।